हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय साहिल जांगड़ा पर। आज हम करेंगे संविधान के अनुच्छेदों के ऊपर 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह है भाई अनुच्छेद 48A में दी गई है इसके बारे में। ठीक है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व सुधार के करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान दिया गया है? तो ये दिया गया भाई अनुच्छेद 311 के अंदर। ठीक है, ये भाई परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करके बताएं। ठीक है, जो भी बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी करता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे कोई स्टेट की करता हो तैयारी या फिर एसएससी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो प्रशासनिक संबंध होते हैं उन वो किस अनुच्छेद में है? वो है भाई अनुच्छेद 256 से 263 के अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है भाई अनुच्छेद, इसका आंसर है अनुच्छेद 51A में दी गई है। ठीक है, और ये पार्ट जो है हमारे अनुच्छेद इसमें संविधान में वो 22 पार्ट है, और ये क्या नाम है 4A पार्ट में दी गई है। ठीक है, 4A या फिर 4K पार्ट में दिया गया है इसके बारे में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा लागू कर सकता है? तो ये है भाई जो प्राथमिक शिक्षा सबको मिलनी चाहिए उसके बारे में है। तो इसका जो आंसर है वो है अनुच्छेद 350A में दिया गया है इसके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आप इनको पॉज करके अपना आंसर पहले दे के देखें। ठीक है, तो और बताएं कि भाई कमेंट में बताएं कि आपके क्वेश्चन कितने ठीक थे, और हमने इनके क्वेश्चन के बारे में पीछे पीछे लिख रखा भाई जो ये किस परीक्षा में पूछे गए हैं। और आप इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो ये दिया गया भाई 351 में हिंदी भाषा का यूज करना है। और हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? वो 22 भाषाएं संविधान के अंदर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो ये देता है भाई अनुच्छेद 40 में। क्या नाम है, राज्य सरकारों में जो पंचायत का संगठन होता है उसके निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 में इसके बारे में लिख रखा है। नेक्स्ट है, संविधान राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ये कर सकते हैं भाई अनुच्छेद 85 के द्वारा लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भाई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जाके बताते हैं और वो उसको भंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है? भाई जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ये भाई 300, ये क्वेश्चन में भाई डाउट है, इसका आंसर है ये काट देना, इसका आंसर है 368 में संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा कर सकता है? तो भाई जो आपातकाल घोषणा कर सकते हैं वो कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के द्वारा। ठीक है, हमारे देश में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है वो किया जाता है भाई अनुच्छेद 280 के अनुसार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को मूल संविधान में कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो भाई स्टार्टिंग में जो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे। तो इसका आंसर ठीक है 22, और भाग आज भी 22 ही है। तो ये जो अनुसूची थी ये 8 से 12 हो गई हैं। और भाई जो अनुच्छेद है ये टाइम टाइम पर होते रहते हैं, इनमें चेंजेस होते रहते हैं, घटते भी और बढ़ते भी हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 356
का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध है भाई राष्ट्रपति शासन थे। जो इससे पहले क्वेश्चन है 352, अनुच्छेद 352, उसमें राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं और इसमें राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं अनुच्छेद 356 में। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? जो भाई हमारा यूपीएससी होता है, ठीक है, उसका वो उल्लेख होता है भाई, कार्यों का उल्लेख होता है अनुच्छेद 320 के अंदर होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृत्व में दिए जाने का प्रावधान है? तो ये है भाई 350A में दिया गया है संविधान के राज्यों द्वारा सभी राज्यों को भाई जो प्राथमिक शिक्षा है सभी को प्रावधान किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे अब हम संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात लगाया जाता है भाई? तो अनुच्छेद 360 में। राष्ट्र आपातकाल लगाया जाता है 352 में, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 356 में, और जो वित्तीय आपात लगाया जाता है वो 360 में। जो वित्तीय आपातकाल भारत में आज़ाद होने के बाद कभी भी नहीं लगा है, ठीक है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किसी संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो ये दिया गया भाई अनुच्छेद नंबर 343 में। तो दोस्तों आप है ना वीडियो को बीच में रोक के पहले इनका आंसर देखें क्या आपको आता है या नहीं, फिर इसके जो आंसर हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भाई, ठीक है, ईमानदारी के साथ। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन 18, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया भाई 241 एक के द्वारा दिया गया, 243 एक के द्वारा दिया गया है, ठीक है, एक पार्ट में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो भाई ये आईएएस प्री में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो ये है भाई इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, ठीक, अनुच्छेद 371 में दिया गया है इसका प्रावधान। नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो भाई वर्तमान में भी कितने भाग हैं? भारतीय संविधान के कुल भाग हैं 22 इनकी संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? भारत की नियुक्ति से संबंधित, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है भाई? ये है अनुच्छेद 75 में। इसके बारे में बताया गया कि भाई भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जा सकती है। और दोस्तों आप हमें कमेंट में बॉक्स में एक आंसर दें कि भाई प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, इसका आंसर आप हमें दें कमेंट में। नेक्स्ट करेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? जो भाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में आरक्षण दिया गया है, ये दिया गया भाई अनुच्छेद 335 में। इसके बारे में बताया गया, ऑप्शन इसका है ऑप्शन सी, ठीक, ठीक है, 335 में इसके बारे में बताया गया है कि भाई इनको आरक्षण के बारे में। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो भाई धार्मिक स्वतंत्रता की जो गारंटी देता है वो देता है अनुच्छेद 25 से 28। इसका ऑप्शन है डी, ठीक, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो सारे के सारे हैं ये भाई भाग नंबर 3 में दिए गए हैं और इनको ये मौलिक अधिकार के बारे में बात है जो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। तो हम अनुच्छेद जो ये 1418 से दिए गए जो भाग नंबर 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक होते हैं, ये मौलिक अधिकारों के बारे में बताते हैं। ये भाग नंबर 3 में आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अनुच्छेद 14 से 18 है, इसके अंदर है भाई समानता या समता का अधिकार के बारे में लिखा गया। अनुच्छेद 14 से 18 के बारे में ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। पहला था 14 से 18 के बीच में समानता या समता का अधिकार। नेक्स्ट है 19 से 22 के अंदर दिया गया है भाई स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, कि भाई स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया 19 से 22 के बारे में। नेक्स्ट है 23 से ये 24 वाला है, इसके अंदर दिया गया भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के
विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है वो दिया गया भाई अनुच्छेद 23 से 24 के अंदर। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भाई हमने बता दिया 25 से 28 में इसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं भाई अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, ये दिए गए हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो भी अधिकार हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में उल्लेख रखा है अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है एक और रह गया भाई, हमारे 5 हो गए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये दिया गया भाई अनुच्छेद 32 के अंदर दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और दोस्तों जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है, और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचार के अधिकारों की, इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। किसे? अनुच्छेद जो 32 है इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। ये प्रश्न भी भाई बहुत बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है? तो भाई जो ये किया गया है अनुच्छेद, इसका जो आंसर ठीक होगा वो है ऑप्शन बी। इसका जो आंसर है अनुच्छेद 33 के द्वारा दिया गया है, सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप प्रतिबंधित किया जा सकता है, ये है अनुच्छेद 33। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम और लास्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं भाई, हमने पहले भी कर लिया ये क्वेश्चन, अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, और 352 एक बार फिर आपको याद करवा देते हैं। 352 में बताया गया भाई राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, 356 में बताया भाई राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर भाई बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में पता चलते रहे। और दोस्तों अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। GS भाई साहिल जांगड़ा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, और दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, और अपने दोस्तों को बताइए जो भी भाई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको वीडियो को पॉज करके अब पहले अपने आंसर, ठीक है, अपने आंसर लगा के निशान लगा ले, बाद में देखें भाई आपके कितने ठीक है, और अपने आंसर्स को मतलब अपने रिजल्ट को कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई कितने किसके ठीक आए हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहे बढ़ते रहे। धन्यवाद।